नमस्कार मित्रों, मैं आपका मित्र अभिषेक सिंह आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube प्लेटफॉर्म द्रोण इंस्टीट्यूट में। अभी तक हमारे 6 सेशन समय और दूरी के अच्छे से हम लोगों ने कंप्लीट कर लिए हैं। आज हमारा 7वां सेशन है। इसको भी हम बहुत अच्छे से और बहुत बारीकी से कंप्लीट करेंगे, जिसमें आपको एक भी प्रॉब्लम और एक भी डाउट्स नहीं रहेगा। हमारी ये कोशिश रहेगी। प्रत्येक वीडियो का हम सॉल्यूशन बहुत ही अच्छे से आपके समीप पहुंचाते हैं, जिसमें आपको कोई भी डाउट्स नहीं रहते हैं। चलते हैं, आज का क्वेश्चन क्या है। दिल्ली और जयपुर से दो ट्रेनें एक दूसरे की तरफ 80 किलोमीटर और 95 किलोमीटर की चाल से चलती हैं। भाई कहीं ये दिल्ली है, यहाँ पे दिल्ली मान लो, और यहाँ पे क्या मान लो, जयपुर। अब इन दोनों के बीच की दूरी होगी भाई कुछ। अब देखो उन्होंने बोला क्या है, एक दूसरे की ओर चलती है, यानी जो दिल्ली से ट्रेन चलती है उसकी चाल क्या मान लो 80 किलोमीटर प्रति घंटे। जो जयपुर से ट्रेन चलती है उसकी चाल कितनी मान लो 95 किलोमीटर पर घंटे। 95 किलोमीटर प्रति घंटे। क्लियर है। जब वे मिलती हैं तो तेज चलने वाली ट्रेन ने दूसरी से 180 किलोमीटर ज्यादा दूरी तय की थी। दिल्ली और जयपुर के बीच की दूरी ज्ञात करो। तो उसने पूछा क्या है, जो अपनी दिल्ली और जयपुर के बीच की दूरी है यहाँ से यहाँ तक, वो कितनी है। ये अपन को क्या करना है, ज्ञात करना है। लेकिन उन्होंने एक यहाँ पर बात बोली, वो क्या बोला है कि 180 किलोमीटर ज्यादा तय कर लेती है। तेज चलने वाली ट्रेन धीमी चलने वाली ट्रेन से 180 किलोमीटर की दूरी तय कर लेती है। तो क्या आप बता सकते हो कि एक घंटे में ये कितनी दूरी तय कर लेती है ज्यादा। तो हमें यहाँ से बोल सकते हैं कि भाई एक घंटे में ये 80 किलोमीटर दूरी तय करती है और ये 95। तो इसने कितनी दूरी अधिक तय की, 15 किलोमीटर। 15 किलोमीटर तेज चलने वाली ट्रेन प्रत्येक घंटे में ज्यादा तय कर लेती है। तो यदि ये 15 घंटे में सॉरी एक घंटे में 15 किलोमीटर तय ज्यादा करती है, तो 180 किलोमीटर कितने घंटे में तय करेगी। भाग करके देखेंगे, तो भाग करेंगे तो कितना निकल के आ जाएगा, 15 एकम 15, यहाँ पे कितना बचेगा 3, 15 दूनी 30, 12 घंटे। क्या निकल के आएगा, 12 घंटे। तो हमें यहाँ से बोल सकते हैं कि 12 घंटे में इसने 180 किलोमीटर की दूरी इस वाली ट्रेन से ज्यादा तय की है। तो अपना समय निकल के कितना आ गया, 12 घंटे। क्लियर हो गया। लेकिन उसने पूछा क्या है कि इन दोनों के बीच की दूरी। अब दूरी का फॉर्मूला हमारा क्या होता है भाई जी, दूरी बराबर होता है चाल इंटू समय। चाल इंटू समय, चाल इंटू समय। तो जो हमारी यहाँ से चाल है वो क्या होगी, दोनों ट्रेन एक दूसरे की ओर आ रही हैं। इस वाली ट्रेन ऐसे आ रही है और ये वाली ट्रेन ऐसे आ रही है। तो जब दोनों ट्रेनों की दिशा एक ही हो तो ऐसे में सापेक्ष चाल क्या होती है, दोनों ट्रेनों की चालों का योग। तो सापेक्ष चाल क्या आएगी, सापेक्ष चाल, सापेक्ष चाल क्या आएगी भाई, दोनों ट्रेनों की चालों का योग, यानी 80 प्लस के 95। तो यहाँ से कितना किलोमीटर आएगी ये, 5 और 9 और 8 17, यानी 175 किलोमीटर प्रति घंटे। क्या निकल के आएगी अपनी सापेक्ष चाल, 175 किलोमीटर प्रति घंटे। तो 175 तो चाल हो गई। अब समय कितना लगा उसको, 12 घंटे का। तो इसमें इसका क्या कर दो गुणा, 12 पंचे 60 की जीरो, हासिल 6, बरसाती 84, 6 90 की जीरो, हासिल 9, 12 एकम 12 और 9 कितना हो जाएगा, 12 और 9 कितना हो जाएगा 21। यानी इन दोनों के बीच की दूरी, दिल्ली और जयपुर के बीच की दूरी कितनी है, 2100 किलोमीटर है। यानी ऑप्शन बी अपना क्या होगा, सही होगा। समझ में अच्छे से आ गया होगा। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। दो ट्रेन एक दूसरे की तरफ एक समय पर 20 किलोमीटर और 25 किलोमीटर की चाल से चलना शुरू होती हैं। दो ट्रेनें हैं, वो 20 किलोमीटर और 25 किलोमीटर की चाल से एक दूसरे की तरफ चलना शुरू करती हैं। जब वे मिलती हैं तो तेज चलने वाली ट्रेन दूसरी से 80 किलोमीटर ज़्यादा चल चुकी होती है। कितनी, 80 किलोमीटर दूरी ज़्यादा चल चुकी होती है। तो भाई यहाँ से मान लो, जैसे हम क्या मान लें कि यहाँ पे आपका आगरा है और यहाँ पे आपकी दिल्ली है। ठीक है जी, यहाँ पे आपका आगरा है और यहाँ पे आपकी क्या है, दिल्ली है। तो कोई ट्रेन आगरा से दिल्ली की तरफ जा रही है और दूसरी ट्रेन दिल्ली से आगरा की तरफ आ रही है। तो जो इसकी चाल है वो कितनी है भाई, 20 किलोमीटर प्रति घंटे। और जो दिल्ली से आगरा की ओर आ रही है, ठीक है जी,
इसकी चाल इस साइड है और इस वाली की चाल किस साइड है, इस साइड है। ठीक है। अब जो दिल्ली से ट्रेन आगरा की ओर आ रही है उसकी चाल कितनी होगी, 25 किलोमीटर प्रति घंटे। ये अपन ने क्या है, मान लिया है भाई। दो स्थान है तो अपन ने दो स्थान, एक आगरा और एक दिल्ली मान लिया है। ठीक है। जब वे मिलती हैं तो तेज चलने वाली ट्रेन दूसरी से 80 किलोमीटर ज्यादा चल चुकी होती है। भाई जो दूसरी ट्रेन है उससे कितने किलोमीटर ज्यादा चल चुकी होती है, 80। तो लेकिन जी 80 किलोमीटर कैसे ज्यादा चल चुकी है, इसका पहले मतलब समझो। जो 80 किलोमीटर जो तेज चलने वाली ट्रेन है वो कैसे ज्यादा चली है, तो इसका मतलब क्या है कि देखो ये वाली ट्रेन है जो आगरा से चली, इसकी दूरी एक घंटे में कितनी, 20 किलोमीटर है इसकी चाल, और इसकी चाल कितनी है, 25 किलोमीटर प्रति घंटे है। यानी ये एक घंटे में 20 किलोमीटर चलती है और ये 25। ठीक है। ये 20 चलती है और ये 25 किलोमीटर चलती है। अब उसने पूछा, अब हमें यहाँ से निकालें कि एक घंटे में कितनी अधिक चलेगी, तो हम बोल सकते हैं कि भैया ये एक घंटे में 5 किलोमीटर ज्यादा चलेगी। भाई ये 25 चलती है और ये 20 चलती है, तो जब एक घंटे में 5 चलती है तो इसने 80 किलोमीटर की दूरी कितने घंटे में तय की होगी। जब एक घंटे में 5 चलेगी तो 80 किलोमीटर की दूरी उसने बटे 5। ठीक है। क्योंकि जो हमारा समय का फॉर्मूला होता है, समय का फॉर्मूला क्या होता है, दूरी अपॉन चाल। भाई ये 5 किलोमीटर हर घंटे ज्यादा चलती है, तो 80 अपॉन 5, 5 से इसमें भाग देंगे तो समय निकल के कितना आ जाएगा, 16, 16 पंची 80। यानी ये समय जो गाड़ी है वो कितनी चली, 16 घंटे। यानी हम बोल सकते हैं कि दोनों गाड़ी आपस में 16 घंटे में मिली हैं। समय तो निकाल लिया। अब उसने पूछा क्या है कि इन दोनों के बीच की दूरी क्या है। तो जब हम इनकी दूरी निकालेंगे तो दूरी बराबर हमारा फॉर्मूला क्या होता है, दूरी बराबर फॉर्मूला होता है चाल इंटू समय। चाल इंटू समय। अब यहाँ से हम चाल निकालेंगे। चाल कैसी होगी, सापेक्ष चाल दोनों की। तो दोनों की सापेक्ष यहाँ पे लिख लो, यहाँ पे लिख लो। चलो सापेक्ष चाल, सापेक्ष चाल कैसी होगी भाई दोनों की, यहाँ से समझो। सापेक्ष चाल का मतलब क्या है कि दोनों ट्रेन एक दूसरे की तरफ आ रही है। ये वाली ट्रेन इस साइड जा रही है, ये वाली ट्रेन यानी दोनों की तरफ भाग रही है। तो हमने क्या बताया था, जब दोनों ट्रेन एक दूसरे की विपरीत दिशा में हो तो उनकी सापेक्ष चाल क्या होती है, दोनों चालों का योग। तो इनकी सापेक्ष चाल क्या होगी, दोनों चालों का योग। तो इसकी 20 किलोमीटर है और इसकी 25 है, तो 20 और 25 मिला के कितना हो जाएगा, 45 किलोमीटर प्रति घंटे। ये क्या निकल के आ गई अपनी सापेक्ष चाल। ठीक है जी। तो सापेक्ष चाल कितनी है यहाँ पे, 45 किलोमीटर प्रति घंटे। समय कितना लगा इसको, 16 घंटे का। तो यहाँ से दूरी निकाल लेंगे हम, 16 पंचे 80 की जीरो, हासिल कितनी आएगी 8, 16 चौके 64, 64 और 8 72, 720 किलोमीटर की दूरी इन दोनों स्थानों के बीच होगी। ठीक है जी। ये आपको सवाल अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं अपने अगले सवाल की ओर। दो ट्रेन ए और बी 110 किलोमीटर की दूरी पर हैं, 110 किलोमीटर दूर है। ठीक है। एक ट्रेन 20 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ए से बी की तरफ सुबह 7 बजे रवाना होती है। दूसरी ट्रेन बी से ए की तरफ 25 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से सुबह 8 बजे चलती है। मिलने का समय ज्ञात करो। मतलब ये देखो, यहाँ से फिगर से समझो अच्छे से। कोई ट्रेन ए है, कोई ट्रेन आपकी बी है। इन दोनों के बीच की दूरी कितनी दी हुई है, देखो सवाल में, सवाल में इन दोनों के बीच की दूरी दी हुई है 110 किलोमीटर, सॉरी 110। ठीक है जी। यहाँ से और यहाँ तक की ये दूरी है, कितनी है, 110 किलोमीटर। क्लियर हो गया। अब इसको जैसा सवाल बोलेगा वैसा करेंगे। उसने क्या कहा है कि ए और बी इतनी दूर है। एक ट्रेन 20 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ए से बी की तरफ सुबह 7 बजे रवाना होती है। कितने बजे, सुबह 7 बजे ए से बी की तरफ, यानी ये 7 बजे चली है भाई। और इसकी चाल कितनी होगी, इसकी चाल कितनी होगी, 20 किलोमीटर, 20 किलोमीटर प्रति घंटे। ठीक है जी। ए वाले की चाल जो बी से ए की तरफ चल रही है वो कितनी बजे चली, वो 8 बजे चली। और इसकी चाल कितनी होगी, इसकी चाल होगी, देखो दिशा किस साइड है, इसकी इस साइड है। और इसकी चाल कितनी है, इसकी चाल है 25 किलोमीटर प्रति घंटे।
कितनी है भाई जी, 25 किलोमीटर प्रति घंटे। ठीक है, अब उसने इसके मिलने का समय बताया है। ठीक है, तो पहले तो क्या करो कि जो ये वाली ट्रेन है 7 बजे चली, इसको 8 बजे तक चला लो। तो ये कितनी चलती है, 1 घंटे में 20 किलोमीटर चलती है ना, 1 घंटे में। तो ये 8 बजे तक यहाँ तक पहुंच चुकी होगी। मान लो इसने 20 किलोमीटर की दूरी इसने कवर कर ली होगी, कितने बजे तक, 8 बजे तक। तो जो ये ट्रेन है वो कहाँ पे होगी अब जी, यहाँ पे होगी। अब यहाँ से और यहाँ के बीच की दूरी कितनी होगी भाई, 20 किलोमीटर तो इन्हें कवर कर लिया 8 बजे तक। तो अब इन दोनों के बीच की दूरी कितनी होगी, 110 में से हम 20 को घटा देंगे तो कितना आएगा, 90 किलोमीटर। ठीक है, अब 90 किलोमीटर यहाँ से, यानी यहाँ से और यहाँ के बीच की दूरी है। ठीक है जी, अब दोनों के बीच की दूरी कितनी बची, 90 किलोमीटर। अब दोनों ट्रेन यहाँ से चलना शुरू कर देगी, ये वाली ट्रेन भी और ये वाली ट्रेन भी। इसकी चाल 20 किलोमीटर है, इसकी 25 किलोमीटर है। तो दोनों की सापेक्ष चाल निकल के क्या आएगी, सापेक्ष चाल। सापेक्ष चाल क्या होगी, जब दोनों की दिशा एक दूसरे के विपरीत हो तो सापेक्ष चाल का क्या होता है, योग। सापेक्ष चाल 20 प्लस के 25 बराबर कितना निकल के आएगा, 45 किलोमीटर प्रति घंटे। ठीक है, क्योंकि दोनों की सापेक्ष चाल आपस में जुड़ जाती है। क्लियर हो गया। और दोनों के बीच की दूरी कितनी है, 90 किलोमीटर। अब उसने पूछा क्या है, समय कितने बजे मिलेगी। तो यहाँ से हम क्या निकाल लेंगे, समय। और समय बराबर हमारा जो फॉर्मूला होता है, समय बराबर होता है दूरी बटी चाल। दूरी कितनी है, 90 किलोमीटर, और चाल कितनी है बेटा, 45। ठीक है, 45 से इसको भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 घंटे। यानी ये वाली ट्रेन कितनी, 2 घंटे बाद मिलेगी, 8 बजे से 2 घंटे बाद, यानी 9 और 10 बजे। तो हम बोलेंगे कितने बजे, 10 बजे ये एक दूसरे से दोनों ट्रेनें मिलेगी। तो 10 बजे ऑप्शन सी आपका राइट होगा। अब चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। ए और बी के बीच में 450 किलोमीटर की दूरी है। एक ट्रेन ए से बी 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 4 बजे रवाना होती है। इसको खाना नहीं पड़ना, रवाना लिखा है। दूसरी ट्रेन बी से ए 80 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 3:20 पर चलती है। ठीक है जी, कितने समय पर दोनों ट्रेन मिलेंगी। देखो ये वाला क्वेश्चन है तो पहले के ही जैसा उसी टाइप से लगना है, लेकिन इसमें और पहले वाले क्वेश्चन में थोड़ा क्या है, डिफरेंस है, इसको समझ लेना अच्छे से। ठीक है जी, चलो पहले देखो, जो ट्रेन पहले चलती है उसको हम कहाँ लिखेंगे, पहले। ठीक, चलो पहले उसने क्या कहा है कि ए से बी की ओर। तो ए और बी के बीच की दूरी कितनी है, ए से बी के बीच की दूरी कितनी है भाई, इसके बीच की दूरी लिख लो। दूरी कितनी है, 450 किलोमीटर। ये इसके और इसके बीच की क्या हो गई, दूरी हो गई। ठीक है जी, अब एक ट्रेन ए से बी की ओर अब यहाँ से चलना शुरू हुई, चाल कितनी है उसकी, 60 किलोमीटर प्रति घंटे। ठीक है, बी की साइड जा रही है। जो एरो है इससे समझ लिया करो कि इसकी दिशा है। तो ट्रेन की दिशा किसकी साइड है, बी की साइड है। ठीक है, 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 4 बजे चलती है। कितने बजे चलती है ये, 4 बजे। ठीक है जी, चलो 4 बजे रवाना होती। दूसरी ट्रेन बी से ए की ओर, जो बी है, बी से ए की ओर 80 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, 80 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, यानी इसकी चाल कितनी है, 80 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 3 यानी 3:20 पर चलती है। तो कितने समय बाद दोनों ट्रेन आपस में मिलेंगी। देखो इस क्वेश्चन को थोड़ा अच्छे से समझना, क्योंकि यहाँ पे बहुत बच्चे कंफ्यूज होते हैं और बहुत से टीचर इसको कंफ्यूज में छोड़ के चले जाते हैं। ठीक है ना, तो इसको यहाँ पे समझना। देखो जी, इसमें जी 4 बजे चली है, लेकिन यदि हम आपसे पूछें कि ये ट्रेन 3:20 पर कितनी दूरी पर होती है, या कहाँ पर होती है ट्रेन, 4 बजे नहीं, इसको अपन 3:20 पे ले चलो। क्योंकि यदि अपन इसको 4 से, यदि इस वाली ट्रेन को अपन 3:20 पे चलाएंगे तो पहले ट्रेन तो ये चली ना, बात आ रही समझ में। तो इसको हम कहाँ लेके चलेंगे, 3:20 पे। तो इसको हम 3:20 पे लेके चलेंगे तो भाई 4 से हम जब 3:20 पे जाएंगे तो हमें कितने मिनट पीछे जाना पड़ेगा, 40 मिनट। कितने मिनट, 40 मिनट।
और 40 मिनट का मतलब क्या है, कितने घंटे, तो 40/60। ठीक है, 40/60। तो यहाँ से 20 दूनी 40 और 20 ती 60, यानी 2/3 मिनट नहीं 3 घंटे, क्योंकि अब हमने 60 से इसमें भाग दे दिया है, तो ये हमारा घंटों में निकल के आ जाएगा। ठीक है ना, तो 2/3 घंटे में ये कितनी दूरी तय कर ली होगी इसने, 2/3 घंटे में समय हो गया, इंटू चाल कितनी है इसकी 60 है, तो दूरी निकल के आ जाएगी, 3 से इसमें भाग करेंगे, 20 ती कितना होगा 60, 20 दूनी 40 किलोमीटर। तो हम बोल सकते हैं कि जो ये ट्रेन है, ट्रेन 3:20 पे, 3:20 पे कहाँ होगी ये ट्रेन, 40 किलोमीटर और आगे होगी, 40 किलोमीटर और आगे होगी। ठीक है ना, अब ट्रेन आपकी ये कहाँ पर है, यहाँ पर है। ये बात अच्छे से समझ में आ गई है कि नहीं आई है। ये ट्रेन कहाँ होगी, 3:20 पे 40 किलोमीटर और आगे होगी, यानी अब इनके बीच की दूरी कितनी हो जाएगी, 450 तो ये है और प्लस 40 ये है। तो अब इनके बीच की दूरी कितनी हो जाएगी भाई, दूरी तो अपन को पता चल गई है भाई, दूरी कितनी हो जाएगी, 450 प्लस कितना 40, कितना निकल के आएगा, 490 किलोमीटर। ये तो क्या हो गई, इनके बीच की दूरी हो गई। लेकिन उसने पूछा क्या है, सवाल में पूछा है समय, तो समय बराबर फॉर्मूला होता है, क्या होता है, दूरी अपॉन चाल, दूरी अपॉन चाल। अब हमें यहां से क्या निकालेंगे, इनकी सापेक्ष चाल। अब सापेक्ष चाल का मतलब क्या है, कि दोनों की दिशा विपरीत है, और जब दिशा विपरीत होगी तो दोनों चालों का क्या होगा, योग। मैं ये बात कम से कम 50 बार बोल चुका हूं। तो सापेक्ष सापेक्ष चाल बराबर क्या होगा, सापेक्ष चाल निकल के कितनी आएगी यहाँ से, 80 80 प्लस के 60, तो कितना हो जाएगा, 140 किलोमीटर प्रति घंटे, सापेक्ष चाल हो गई। अब हमारा फॉर्मूला क्या बनेगा यहाँ से, सॉरी समय क्या निकलेगा, दूरी कितनी है 490 किलोमीटर, और चाल कितनी है भाई 140 किलोमीटर। यहाँ से इसमें हम क्या कर देंगे, भाग कर देंगे। क्लियर है, कहीं गलत तो नहीं हो गया, नहीं होगा। 40 और 450 90 हो जाएगा। अब उसने क्या पूछा यहाँ से समय, तो अब ये तो घंटों में निकल के आएगा, 7 से इसको और काटो, 7 7 49, 7 दूनी 14। ठीक है, तो यहाँ से निकलेगा 3 सही 1/2, 2 का भाग दोगे इसमें तो 2 ती 6 और 2 3 सही 1/2 है। लेकिन इसको क्या करना है, 3 घंटे तो हमारा समय बिल्कुल प्रॉपर निकल के आ चुका है, लेकिन यदि हम 1/2 को मिनट में बदल देंगे तो हम क्या करेंगे, 1/2 को हम इसको क्या करेंगे 60 से गुणा करेंगे, तो 60 से जब हम इसको गुणा करेंगे तो 3 घंटे और मिनट कितने बचेंगे 30 मिनट। ठीक है, तो ये इसका मतलब क्या हुआ कि 3:20 से ठीक यहाँ से दोनों गाड़ी चलना शुरू होगी, और इनको कितने घंटे का समय लगेगा, 3 घंटे 30 मिनट का समय लगेगा। तो ये दोनों ट्रेन मिलेंगी कब, इन दोनों का योग कर दो, यानी 3:20 पे दोनों ट्रेन क्या हुई थी, एक दूसरे की तरफ चलना शुरू हुई थी, और इनको मिलने में समय कितना लगा, 3 घंटे 30 मिनट का। तो टोटल समय 6 हो जाएगा, और 20 और 30 कितना निकल के आ जाएगा 50, यानी 6:50 पर दोनों ट्रेनें क्या होंगी, आपस में मिलेंगी। ठीक है जी, तो आपका ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। इस वाले क्वेश्चन में यहाँ पे आप लोग कंफ्यूज नहीं होना, क्योंकि भाई इनको पहले अपन इस वाली ट्रेन को अपन को 3:20 तक लेकर के चलना पड़ेगा। आज का सेशन अपना यहीं पर आज क्या होता है, समाप्त होता है, और इसमें जो समय दूरी है 2 या 3 वीडियो हम इसमें और लेकर के आएंगे, जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी इसमें एक आपका औसत चाल बचा है, तो 2 दिन तो उसमें ही लग जाएंगे, और एक दिन अभी ये ट्रेन रेन एक दूसरे की तरफ और भगेंगे, है ना। तो इसको ये आपका 2 या 3 दिन यानी 10 पीरियड में लगभग ये आपका खत्म हो जाएगा। आज ये 7वां सेशन होगा। आप लोग अच्छे से पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, और यदि हमारा सेशन आज का आपको लोगों को अच्छा लगा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। ऑल द बेस्ट सभी विद्यार्थियों को।